हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिस्क वर्सेस सिस्क। देखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम इनके एब्रीविएशंस की बात करें तो रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जबकि सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब यहाँ से इनके एब्रीविएशन से आपको लग रहा होगा कि ये कोई टाइप है कंप्यूटर की, लेकिन बेसिकली ये कंप्यूटर की टाइप नहीं है। ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स को कैटेगराइज किया गया है कि आपके पास कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ आपके पास रिस्क टाइप के होते हैं, कुछ आपके पास सिस्क टाइप के होते हैं। जो रिस्क टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं उसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर आपको एब्रीविएशन से आइडिया हो रहा होगा कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस की जो टाइप्स हैं वो कम होती हैं, जबकि सिस्क के अंदर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन ज्यादा कम्प्लेक्स हैं। किस तरह से कि रिस्क के अंदर वो कहता है इट यूजेस सिंपल एंड स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, कि ऐसे आर्किटेक्चर्स की कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बहुत ही सादा होती हैं और बहुत ही छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई लेंथी इंस्ट्रक्शंस आपके पास मौजूद नहीं होती। अभी हम एग्जाम्पल से भी इसको देखेंगे। जबकि सिस्क के अंदर वो कहता है इट यूजेस कम्प्लेक्स एंड पावरफुल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंपल नहीं होती बल्कि कम्प्लेक्स होती हैं, यानी उनको मैनिपुलेट करना, उनको एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर के लिए, हार्डवेयर के लिए मुश्किल होता है, यानी कि वो ज्यादा क्लॉक साइकिल्स रहती हैं सीपीयू का। लेकिन ये पावरफुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं, कम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देखें कि लेट्स सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। आपने इन दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई बाय b। ये ऑपरेशंस हमने रिस्क के ऊपर भी परफॉर्म करना है और यही ऑपरेशन हमने इस सिस्क आर्किटेक्चर के ऊपर भी परफॉर्म करना है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि ये किस तरह से करेगा रिस्क और सिस्क में ये किस तरह से होगा। तो रिस्क के अंदर क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो ये इस ऑपरेशन को कुछ यूं परफॉर्म करेगा कि सबसे पहले इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी लोड R1, A। ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि a की वैल्यू को R1 रजिस्टर में लोड करो। तुम्हारे पास ये एक R1 रजिस्टर है और हमने इसमें इस a की वैल्यू को जो कि 10 है इसको इसके अंदर लोड कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी लोड R2, B, कि b की वैल्यू को R2 रजिस्टर में लोड कर दो। तो हम यहाँ से b की जो वैल्यू है 20 इसको एक R2 रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड और लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी मल्टीप्लाई R3, R1, R2। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि R1 और R2 के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करो और फिर उसके आंसर को R3 रजिस्टर के अंदर सेव कर दो। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या, R1 और R2 की जो वैल्यूज हैं 10 और 20 ये मल्टीप्लाई होंगी, जिसका जो आंसर बनेगा वो होगा 200 और वो आंसर को हम R3 रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये जो a मल्टीप्लिकेशन b का ऑपरेशन है वो इस रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर कंप्यूटर ने कंप्लीट कर दिया है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब यही काम देखते हैं कि ये सिस्क आर्किटेक्चर किस तरह से करेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर क्योंकि ज्यादा पावरफुल है और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, तो ये आर्किटेक्चर इस सारे के सारे काम को एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर कर देगा। कुछ इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन लिखेगा मल्टीप्लाई AB और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपको जो भी आंसर है a और b का यानी कि 200 वो आपके जो भी प्री डिफाइंड रजिस्टर है, आपका क्यूमुलेटर रजिस्टर या अगर आपने कोई और प्री डिफाइंड रजिस्टर सेट किया हुआ है वहां पर उस आंसर को स्टोर कर देगा और हमें यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमें ये बहुत सारे रजिस्टर की जरूरत पड़ी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम एक काम करें तो आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी पड़ रही हैं, जबकि सिस्क ने वही काम एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर कर दिया। यही बेसिकली मेजर डिफरेंस है इन दोनों आर्किटेक्चर्स के अंदर और इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर बाकी तमाम के तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं। जिसमें आपके पास नेक्स्ट है लेस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये रिस्क आर्किटेक्चर कम वैरायटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, जबकि सिस्क मोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपके पास है लोड इंस्ट्रक्शन, स्टोर है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते हैं इस रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर।
लेकिन सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास मोर एडवांस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइक आपके पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं जो कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास मेमोरी एक्सेस की तमाम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जितने भी हैं आपके पास, लाइक कॉन्कैटिनेशन, लेंथ कैलकुलेट करना, और जितने भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लूप ऑपरेशंस जो है आइट्रेशन के, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे ऑपरेशंस को ये आर्किटेक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है। देन स्टैक ऑपरेशंस, यानी कि हम यहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर डायरेक्ट जो स्टैक ऑपरेशन हैं, पुश, पॉप, उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जबकि रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर आप उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि रिस्क आर्किटेक्चर भी मोस्टली वो सारे काम कर सकता है जो आपका ये सिस्क आर्किटेक्चर कर रहा है, लेकिन उसके लिए इस रिस्क आर्किटेक्चर को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना पड़ती हैं, ज्यादा बेसिक लेवल पे ऊपर काम करना पड़ता है। लाइक जिस तरह हमने अभी ये एग्जांपल देखी कि ये भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है सिस्क, और ये भी रिस्क भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन ये 3 इंस्ट्रक्शंस के अंदर कर रहा है, ये सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर वो काम कर रहा है, क्योंकि रिस्क जो है वो लेस पावरफुल है और सिस्क जो है वो मोर पावरफुल है। तो इसके बाद आपके पास जो थर्ड डिफरेंस है वो है लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, कि रिस्क आर्किटेक्चर कम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। एड्रेसिंग मोड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड देखा। ये सारे एड्रेसिंग मोड आई होप आपको आइडिया होगा उनका। अगर आपको एड्रेसिंग मोड का नहीं पता तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो लेक्चर्स वहां पर जाकर देख सकते हैं। जबकि जो सिस्क आर्किटेक्चर है वो लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। नंबर 4 पे है लेस कॉस्ट, कि रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन सिंपल होती हैं, आपको ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी जो कॉस्ट है वो कम आती है। जबकि सिस्क मोर कॉस्ट, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होता है तो आपकी जो कॉस्ट है वो इस आर्किटेक्चर में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मोर इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन, कि इस आर्किटेक्चर के अंदर आपको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा है। जबकि सिस्क के अंदर लेस इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन, कि हमें किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने यही काम जो रिस्क ने 3 इंस्ट्रक्शंस में किया, सिस्क के अंदर हमने एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर ये काम कर दिया। एंड लास्ट पे लेस पावरफुल, रिस्क आपका एक लेस पावरफुल आर्किटेक्चर है, जबकि सिस्क आपका मोर पावरफुल आर्किटेक्चर है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस से रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के दरमियान। आई होप आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।